मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा श्री रामचरितमानस के सप्तम सोपान 7वें सोपान उत्तरकांड के दोहा नंबर 106 से पुनः कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। एक बार हरि मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुर आयो अभिमान थे उठने कीन प्रणाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। एक दिन में शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए और अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सुदयाल नहीं कहो कुछ, उर न रोष लवलेश, अति लघु गुरु अपमानता, सह न सके महेश। सियापति राम जय जय राम। गुरु जी दयालु थे, पर मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु जी का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव उसे सहन नहीं कर सके। मंदिर माज बई नवबानी, रेहत भाग्य अज्ञे अभिमानी। जदपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सैमिक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सट दयो तो ही, नीति विरोध सुहाय न मोही। जो नहीं दंड करूं खल तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, मैं तुझको शाप दूंगा, क्योंकि नीत का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही नष्ट हो जाएगा। जी सठ गुर सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोगी पुण्य धर शरीरा, अयुत जन्म भर पावे पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हो, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे त्रियक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठ रही सी अजगर एव पापी, सर्प होए खल मले मत व्यापी। महाबिटप कोटर मोह जाई, रहो अधमा अध अधिगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः ही तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति सर्प की नीच योनि में को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे हैं। हाहाकार कीने गुरु, दारुण सुन शिव ताप। कंपित मोही विलोकयति, उरि उपजा परिताप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। शिवजी का भयंकर शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करे दंडपत सप्रेम दुजय, शिव सन्मुख कर जोर। विनय करते गद गद स्वर, समझ घोरी अति मोरी।
प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड को विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगी। नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्कल्पो निरीहं चिदाकाश माकाश वासं भजेहम्। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया रहते मयक गुणों से रहते भेद रहते इच्छा रहते चेतन आकाश रूप और आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले मैं आपको बजता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मसी गिरीशम करालम महाकाल काल कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओमकार के मूल तुरीय तीनों गुणों से अतीत वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल के विकाल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर है मैंने आपको नमस्कार करता हूँ। तो सारादि संकाशि गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभासिरी शरीरम स्फुरन्न मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा रसद्दला बालेन्द्र कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा के समुद्र इनके शरीर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है जिनके ललाट पर द्वितीय चंद्रमा तथा गले में सर्प सुशोभित है। चलिते कुंडलम भूषनेत्रम विशालम प्रसन्नानां नीलकंठम दयालुम मृगधीश चंबारमं मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथ भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं सुंदर भृगुटी और विशाल नेत्र हैं जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए हुए मुंडमाला पहनते हैं उनके उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगिल परेशम अखंडम अजम भानि कोटि प्रकाशम त्रियशूल निर्लुमन शूलपाणम भजेहम भवानी पति भावाग्यम। प्रचंड श्रेष्ठ तपस्वी परमेश्वर अखंड जन्मा करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान तीनों प्रकार के शूल को निर्मूल करने वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पंतकारी सदा सजानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोहम मोह परापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मंथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप और कल्प का अंत प्रलय करने वाले
सज्जनों का सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु हे विभो प्रसन्न हुए नयावदे उमानाथ पादार विंदम भंजति हम लोके परवानराणाम न तावत सुखम शांति संतापनाशन प्रसीद प्रभो सर्वभूत दिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं बसते, तब तक उन्हें न यह लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और नहीं उन्हें ताप का नाश होता है। अतः ये समस्त जीव के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न हुजिए। न जानम योगम जपम नेव पूजम न तो हम सदा सर्वदा तुभ्यम जराजन दुखोदि तापत्यमानम प्रभो पाए आपन मसीहम शंभु। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा, हे शंभु मैं तो सदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु बुढ़ापा और जन्म मृत्यु के दुख समूह को जलते हुए मुझ इसी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर शंभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रवोक्ते ब्रवीण हर तोषये ये पठन्ति नरा भवत्य तेषां शंभो प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का ये अष्टगुण शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों के द्वारा कहा गया है। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनि विनती सर्वज्ञ शिव देख विप्रिय अनुराग पुण्य मंदिरे नववानी भये दुजवर मांग सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमारे सुफल आजू। आज के लिए कथा का यही पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।